नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और सुपरफास्ट खबरों का रुख करें उससे पहले बड़ी खबर। कोलकाता में फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। इंडियन ऑयल फैक्ट्री में यह आग लगी। 9 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। ईस्ट कोलकाता के धापा रोड पर यह फैक्ट्री स्थित है। फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। ये तस्वीरें देखिए आप। कोलकाता में फैक्ट्री में जबरदस्त आग लगी है। इंडियन ऑयल की ये फैक्ट्री बताई जा रही है। आग 9 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां बुझाने में लगी हुई हैं। ईस्ट कोलकाता के धापा रोड पर ये जो फैक्ट्री है वो मौजूद है। कोशिशें जारी हैं ताकि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। अच्छी बात यह कि बताया जा रहा है कि अंदर कोई मौजूद नहीं है। किसी के जान जाने की सूचना अभी तक नहीं आई है। गनीमत है इस हादसे के बावजूद। कोशिश जारी है कि जल्द से जल्द आग बुझा ली जाए, काबू कर ली जाए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 पर। तो कोलकाता में इंडियन ऑयल की फैक्ट्री में ये जबरदस्त आग लगी हुई है। हालांकि आग बुझाना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है क्योंकि इंडियन ऑयल में ये आग लगी है। कई बार पानी भी ऐसी आग को बुझाने में कारगर नहीं होता है, लेकिन कोशिशें जारी हैं, लगातार प्रयास जारी हैं और आग बुझने के बाद ही सही आकलन हो पाएगा कि आखिर नुकसान कितना और कैसा हुआ है इस आग के बाद। तो कोलकाता में ये इंडियन ऑयल की फैक्ट्री है। आग कैसे लगी ये भी अभी साफ नहीं है। कोई लापरवाही भी वजह हो सकती है या शॉर्ट सर्किट भी कोई कारण इसके पीछे हो सकता है। हालांकि टीन शेड नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि कुछ और भी वजह रही हो। जो शुरुआती अग्निशमन के यंत्र होने चाहिए, हो सकता है उसमें भी लापरवाही हो। और खबर रायपुर से। रायपुर में खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। कई डेयरियों पर छापेमारी की है। 50 किलो खराब मलाई नष्ट की गई है। खराब मलाई से घी बनाया जा रहा था। खाद्य विभाग की टीम ने छापा मारा है। जंग लगी ट्रे में मलाई रखी हुई थी। डीप फ्रीजर से भी बदबू आ रही थी। तो खाद्य विभाग ने कार्रवाई की है। कई जगहों पर, कई डेयरियों पर छापेमारी की गई है। रायपुर से ये बड़ी खबर है। और न केवल कई डेयरियों पर छापा मारा गया है, बल्कि कई जगह जो खराब पदार्थ थे उन्हें भी नष्ट किया गया। 50 किलो खराब मलाई भी एक डेयरी पर नष्ट की गई है। और बताया जा रहा है कि इसी खराब मलाई से घी बनाया जा रहा था। और इतना ही नहीं, जंग लगी ट्रे में मलाई रखी हुई थी। कितनी घातक, कितना नुकसानदायक, कितनी नुकसानदायक ये आपकी सेहत के लिए हो सकती थी, इसका केवल अंदाजा ही लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, डीप फ्रीजर से भी बताया जा रहा है कि बदबू आ रही थी। तो कई डेयरियों पर एक साथ छापेमारी खाद्य विभाग ने की है रायपुर में। तो लोगों की सेहत के साथ कैसे खिलवाड़ हो रहा था ये जरूर साफ हुआ है खाद्य विभाग की इस कार्रवाई से। कई डेयरियों पर एक साथ छापा मारा गया है। 50 किलो मलाई भी एक जगह नष्ट की गई है। हकीकत जानने का प्रयास खाद्य विभाग का कि कहीं लोगों की सेहत से खिलवाड़ तो नहीं हो रहा है। और कई डेयरियों पर गड़बड़ी पाई गई है। न्यूज 18 संवाददाता ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ममता, 50 बताया जा रहा है कि कई डेयरियों पर छापा मारा गया है। कहां और क्या स्थिति नजर आई? दूसरा ये कि ये छापेमारी निरंतर चलती है या फिर कभी कभी एक्टिव होता है खाद्य विभाग? देखिए, कायदे से तो खाद्य विभाग का काम ही है, पूरा विभाग इसलिए बनाया जाता है कि वो लगातार छापेमारी करे, मॉनिटरिंग करे। लेकिन अमूमन देखा गया है कि बारिश के पहले, गर्मी पहले यानी कि जो संधि काल होता है, खासतौर पर नया मौसम जब शुरू होता है तो उसके पहले इस तरह की जो छापेमारी है वो बढ़ जाती है। अभी जो है वो लगातार शिकायतें भी मिल रही थी कि जो डेयरी है वो अनहाइजीन तरीके से दूध दही बेच रहे हैं और जो है वो घी बना रहे हैं। और बारिश के समय खतरा और भी बढ़ जाता है क्योंकि मक्खियां रहती हैं, उसके जरिए पीलिया, तमाम तरह की बीमारियां जो है इसका खतरा बढ़ जाता है। उल्टी दस्त की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो इसी की वजह से जो है छापा मारा गया। तो जिस रामा डेयरी जो है, जो अवंती विहार में है, वहां पर अवंती बाई चौक में है, वहां पर 50 किलो जो मलाई है वो सड़ी हुई मलाई रखी हुई थी। जब फ्रीजर खोला खाद्य विभाग के अधिकारियों में तो इतनी बदबू थी कि वो परेशान हो गए थे। और दूध दही जो है वो अनहाइजीन तरीके से बनाया जा रहा था। पूरा जो डेयरी है वहां पर गंदगी पसरी हुई थी। तो जाहिर तौर पर इस तरह की जब चीजें पहुंचती है तो कहीं ना कहीं लोगों की सेहत के लिए बहुत खतरनाक होता है। और खाद्य विभाग ने फिर प्रेस रिलीज जारी करके बताया कि कहा इस तरह से जो है डेयरियों में छापा मारा। हालांकि उनका दावा है कि और भी छापेमारी जो है
वो की जाती रहेगी। अमूमन ये होता है कि इस तरह की छापेमारी की जाती है, लेकिन उसके बाद कार्रवाई क्या हुई इसको लेकर जो है वो चीजें स्पष्ट नहीं की जाती। नकली दूध दही की भी बात सामने आती है, तो जो कठोर कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं मिलती है। बिल्कुल कठोर कार्रवाई होनी चाहिए ममता, और दूसरा न केवल कठोर बल्कि रेगुलर छापेमारी भी करता रहे खाद्य विभाग। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। नरसिंह घोटाले पर सदन में चर्चा शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश का हम जिक्र कर रहे हैं। उमंग सिंघार ने नियमों का हवाला दिया है और दिखावे के लिए कार्रवाई की गई है, ये कहना है हेमंत कटारे का। आरोप लगाने से कुछ नहीं होता, सबूत दें। जवाब में भूपेंद्र सिंह ने विपक्ष के आरोपों में यह कहा है 23-24 में किसी कॉलेज को मान्यता नहीं दी गई। चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेंद्र शुक्ला का यह जवाब। तो मध्य प्रदेश में सदन शुरू हो चुका है, विधानसभा शुरू हो चुकी है। नरसिंह घोटाले पर सदन में इस बार चर्चा चल रही है इस वक्त, और इतना ही नहीं, दिखावे के लिए कार्रवाई की गई है, ये कहना उपनेता विपक्ष हेमंत कटारे का। और न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, विधानसभा शुरू हो गई है, स्वाभाविक है कि मुद्दे तो उठेंगे ही, और अगर कॉलेजों के गलत मान्यता का मामला था तो इस पर विपक्ष लगातार घेरने की कोशिश भी करता रहा। क्या हुआ आज सदन में? बिल्कुल, देखिए प्रशांत, मैं आपको बता दूं, कल जिस तरीके से विधानसभा का सत्र शुरू हुआ उसी के बाद से लगातार कांग्रेस जो है वो नरसिंह घोटाले पर चर्चा कराने की मांग कर रही थी। कल जिस तरीके से हंगामा भी सदन में और सदन के बाहर भी किया गया था, उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने आज ध्यानाकर्षण के माध्यम से इस विषय पर चर्चा करने का समय जो है विपक्ष को दिया था, और अब वो जो समय है वो शुरू हो चुका है। जिस तरीके से उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने विषय को रखा है, उसके बाद पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह और अब पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया इस विषय को रख रहे हैं। सबके एक ही मांग है कि जिस तरीके से बीजेपी के शासनकाल में जिस तरीके से नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दी गई, नियमों को ताक पर रखकर मान्यता दी गई, तो ऐसे में जो कार्रवाइयां हो रही हैं वह पर्याप्त नहीं है। यानी जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और इतना ही नहीं, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग पर भी कार्रवाई की मांग जो है वो लगातार विपक्ष करने पर अड़ा हुआ है। हालांकि विपक्ष सत्ता पक्ष की तरफ से खुद जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं, डिप्टी सीएम भी है राजेंद्र शुक्ल, उनकी तरफ से भी जवाब आया कि ऐसी कोई गलत मान्यता नहीं दी गई और इस पूरे मामले में सीबीआई की जांच हो रही है, हाईकोर्ट के निर्देश पर जांच हो रही है और जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन साफ तौर पर विपक्ष का यह कहना है कि जो भी कार्रवाई की गई है केवल वो दिखावे की कार्रवाई है, असली में जो लोग दोषी हैं उन पर अब तक कार्रवाई नहीं की गई है। और ऐसे में विपक्ष जो है वो लगातार जो बड़े अधिकारी हैं और जो तत्कालीन मंत्री हैं उन पर कार्रवाई की मांग को लेकर अड़ा हुआ है। अब जैसे अब सवालों का सिलसिला लगातार जारी, और अब से कुछ देर बाद मध्य प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल जो सवाल पूछे गए हैं उसको लेकर जवाब भी देंगे, क्योंकि देखिए ये मुद्दा सीधे तौर पर छात्र हित से जुड़ा हुआ और यही कारण है कि इस विषय पर चर्चा करने के लिए विपक्ष अड़ा हुआ था। जिस तरीके से कल सदन शुरू हुआ उसके पहले ही विपक्ष के तमाम जो नेता हैं वो एप्रिन पहनकर पहुंचे थे और हंगामा भी किया, और सदन में भी कल इस बात को लेकर हंगामा हुआ। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष के सहमति के बाद या कहीं आश्वासन के बाद ये कल मामला शांत हुआ था, लेकिन आज फिर एक बार मुद्दा जो है वो नरसिंह घोटाले को सदन में लगातार चर्चा का दौर जारी है। अब देखना होगा कि सत्ता पक्ष की तरफ से जो जवाब दिया जाता है उससे विपक्ष कितना संतुष्ट होता है और उसके बाद किस तरह की रणनीति बनाता है। क्योंकि देखिए विक्रांत भूरिया जो कांग्रेस के विधायक है उन्होंने साफ कहा था कि यदि सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब संतोषजनक नहीं आए तो जो विपक्ष है वो फिर से हंगामा करेगा और सदन से लेकर सड़कों तक लगातार हंगामा करेगा। छात्र नजर बनाए रखिए आप, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे सदन पर चल रही चर्चा पर। शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। और रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। रायपुर में बदमाश बेखौफ युवकों ने कट्टा और पिस्टल के साथ